ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামাই কেরাম, পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। भाई मैंने सलाम किया, আপনারা বুঝতে পারলেন না कि এদিকে এই সালামের জবাব এরকম দেয় নাকি? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब तुम्हें कोई सलाम करे उनके सलाम का बेहतर जवाब दो, अच्छा जवाब दो। एक बार और चेष्टा করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি, আমি আপনার মেহমান কলকাতা থেকে এখানে এসেছি মাশাআল্লাহ প্রথমবার। একটু রিকোয়েস্ট করব, গুজারিশ করব, নিবেদন করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। বলবো? মানবেন তো? अरे ভালো লোক, शिक्षित लोग, गुजारिश यही करेंगे अगर जहमत ना हो, तकलीफ़ ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए तो माशाल्लाह। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, बात समझ गए। आ जाइए आ जाइए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और है, वो इशारा समझ जाते हैं। इनमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। आगे बढ़ जाइए। इधर जो लोग, जो नौजवान खड़े हैं, ए बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ। 40 मिनट गुफ्तगू होगी, बर्दाश्त कर लो। बहुत मुश्किल से ये वक्त मिला है। मैं जब से स्टेज पे बैठा हुआ था मैं समझा कि पता नहीं मेरी बारी आएगी कि नहीं आएगी। ये अल्लाह का करम है कि बारी आ गई। अल्लाह पाक आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम मीडिया वालों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम कैच हो रहा है, वीडियो आपकी बन रही है माशाल्लाह। मौजूद सामीन किराम, देखिए जलसा तो हम लोग सुनते हैं, जलसा सुनने जाते हैं, तमाम उलमा किराम की बातों को, गुफ्तगू को सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं। अमल अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यूट्यूब वाले बैठ जाइए आप लोग, पीछे के लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ बैठ जाइए, यूट्यूब वाले बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशानी। बैठ जाइए भाई माइक वाले बाबू, अच्छा आप अपना नंबर दे दीजिएगा, कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। देखिए जलसा तो हम सुनते हैं, अमल क्यों नहीं है? अमल होनी चाहिए ना भाई। मैं कहता हूं कि मेरी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे पेशतर जितने भी हमारे उलमाए किराम ने करी, गुफ्तगू करी, जो बातें रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि इन बातों के आगे फिर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमल नहीं। पूरी रात जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। जलसा सुनना ये फ़ायदा पहुंचाएगा कि नुकसान पहुंचाएगा? भाई फ़ायदा पहुंचाना चाहिए ना इंशाल्लाह।
भाई फ़ायदा पहुंचाना चाहिए ना। हम उलमाए किराम की बातों को सुनकर अमल करेंगे जभी तो फ़ायदा होगा ना। नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर यहाँ पर आप खेत में बैठे हैं तो कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई कितने लोग अमल करोगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह जितने भी उलमाए किराम हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो भी दीन की बातें हो, या अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कब्रिस्तान का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्रिस्तान ये वो घर है कि जिस घर में सबको जाना, बादशाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, जाना सबको उस घर में। कोई बचेगा? भाई अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है और फिर तुम सबको मेरे पास आना। तुम सबको, भाई तुम सबको कहाँ? तो वहाँ जाओगे तो कुछ लेके जाना हो, खाली हाथ जाना होगा। क्या लेके जाओगे? मोबाइल। एक आदमी, भाई हम कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज जुमा पढ़ने गए, मेरी नमाज हो गई, लेकिन नमाज हुई कि नहीं हुई इस पर गौर करना होगा। हम जलसे में आए, हमने पूरी रात गुजार दी, अब हमें फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपने कभी गौर किया? हम दिल खुश हैं कि हम जलसा में गए थे, तकरीर सुने हैं, पूरी रात जगे हैं, इतना सवाब मिलेगा। अब उस कितना सवाब मिला कभी आपने गौर किया कि आप अमल जो करेगा सवाब उसी को मिलेगा, और जो अमल ना किया उसको उतना सवाब कहाँ से मिलेगा? एक आदमी कान का बहीर था, बहुत बड़का बहीर, उसके समधी की तबीयत खराब हो गई तो सोचा कि समधी की इयादत को जाना चाहिए। बीमार की इयादत को जाना नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। ये शख्स सोचा कि हम जाएंगे समधी की इयादत करने, तो हम तो कान के बहीर हैं, अब मेरा समधी सुनता है, हम बोलेंगे मेरा समधी सुन लेगा, लेकिन समधी बोलेगा तो हम तो सुनवे नहीं करेंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है, बीमार है, नहीं जानेंगे शिकायत होगी। तो 3 बात को ये अपने दिमाग में फिट किया कि पहले हम जाएंगे समधी के घर में, सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेंगे, हम सुने या ना सुने। पहला सवाल करेंगे समधी आप कैसे हैं, वो जवाब देगा पहले से अच्छे हैं, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे समधी आप खाने में क्या लेते हैं, वो नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, खिचड़ी का नाम लेगा, फल जूस फ्रूट का नाम लेगा, तो हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ा अच्छी है, आप इसको खाइए, अच्छा हो जाइएगा। तीसरा सवाल उससे करेंगे कि आप कौन डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, तो वो कटिहार का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा डॉक्टर है, फाइनल आपका इलाज कर देगा। 3 बात दिमाग में फिट किया, समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, जाके सलाम किया। और देखिएगा बहरा आदमी वो जब भी बात करेगा ऊंची आवाज में बात करेगा, वो समझता है जैसे हम कम सुनते वैसे अगला भी कम सुनता है। वो जाके सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। समधी बोला वालेकुम सलाम। कैसे हैं? कैसे हैं? समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा समधी। समधी बोला कि लो ये हमारी ये आदत को आया कि कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। समधी गुस्सा हो गया, उठ के बैठ गया। बोला कैसा आदमी भाई, ये हमको देखने आया कि ये बद्दुआ देने आया? अब ये दिल खुश है कि पहला सवाल हम समधी से कर लिए, अब जल्दी दूसरा सवाल कर लो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी आप खाने में क्या खाते हैं? खाने में तो गुस्सा मत है था, गुस्सा में बोला कि जहर खा रहे हैं। बोला बहुत अच्छा खाना समधी, इससे बेहतर कोई खाना ही नहीं। समधी उठ के खड़ा हो गया कि अब इसको धक्का दे के घर से बाहर निकाले, क्या करें, आखिर समधी है। अब ये सोचा दिल खुश हो गया कि 2 सवाल मैंने कर दिया, अब तीसरा सवाल जल्दी से कर लो। तो कहा कि समधी ये बताइए कौन डॉक्टर आ रहा इलाज करने के लिए, कौन डॉक्टर आ रहा? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत आ रहा। बोला फाइनल डॉक्टर है, आपका इलाज कर देगा।
बुलबुलो एक दिन इस चमन से, बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। हर मरने वाला इस दुनिया से जब जाता है, जब रुखसत होता है, तो वो यही कहता है, 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। 4 दिल की है ये जिंदगानी, रीत है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, हर मरने वाला यही कहता है, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी आना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? भाई अल्लाह क्या लेके जाओगे? अल्लाह के पास क्या लेके जाना है? नेक अमल लेके जाना है, अच्छे अमल लेकर जाना है। और अच्छे अमलों में सबसे बेहतर अमल है नमाज। भाई नमाज, बहुत सारे नौजवान इसमें हमारे ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि वो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। भाई नमाज, और उसका नाम हम रखे जुम्मन मियाँ। अब नमाज पढ़ने वाले बताते हैं कि भाई नमाज आया, ऐसे कहिए तो नमाज की जो है ना वो 6 क्वालिटी है। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। बताओ, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ोगे? बाबरी मस्जिद बचाएंगे। यहाँ अपनी मस्जिद संभलिए नहीं रही है, हफ्ता हफ्ता में हाजिरी देने आएगा। नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, हम सजदों से दूर हैं। इंशाअल्लाह एक वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अरे पक्का वादा चिलो ना कच्चा? पक्का? अच्छा, जलसा में हम लोग हाथ उठा लेते हैं, उठाने के लिए उठा लेते हैं, लेकिन अमल कहाँ है?
अमल कहाँ है? यही तो मैं कहता हूं कि जलसा सुनने के लिए हम लोग आते हैं, जलसा सुनते हैं, अमल नहीं। अमल नहीं है। हमारे उलमा तकरीर करते हैं जहेज लेना हराम है, जहेज लेना, थपाची लेना, सोचो कहाँ अमल है। जहेज के खिलाफ हमारे उलमा किराम तकरीर करते हैं कि जैसे शराब का पीना हराम है, जुआ का खेलना हराम है, जिना करना हराम है, सूद खाना हराम है, अरे उसी तरीके से मांग कर गरीब बेटी वाले को तंग करके परेशान करके मुसीबत में डालकर पैसा लेना, थपाची लेना, ये भी हराम। बोलो लिए हो कि नहीं लिए हो? अच्छा एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, ना हम आज से जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे। तैयार हो? नहीं लेंगे ना देंगे। अरे वाह, हाथ नहीं उठ रहा है, इसका मतलब लेंगे अभी। अच्छा इंशाल्लाह आप लोग तो वादा किए हैं कि नहीं 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 लेंगे, नहीं लेंगे। जो ले लिए हो वो वापस होगा कि नहीं होगा? मेरे बच्चों, नौजवानों, देखिए 40 मिनट का वक्त मिला है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। मेरा रब, मुझे कहा गया कि माँ बाप के ऊपर में कुछ हजरत रोशनी डाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब इरशाद फरमाता कि लोगों मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज अल्लाह नाराज। माँ बाप राजी, अरे बोलो ना, माँ बाप नाराज। एक तकरीर करके नीचे उतरे, मैंने माँ बाप की फजीलत पे बयान किया था। एक नौजवान ने कहा कि हज़रत रुक जाइए, शेख ये बताइए, आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर की हदीस है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, तो सवाल पूछना हमको ये है कि आपने कहा कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो हम पूछना ये चाहते हैं कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ब्याह किया कि नहीं किया? बोला अभी नहीं हुई है। हमने कहा कि बेटा तुम काहे पूछ रहा, हमको पता है, तो तुम सुनो, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, कुर्सी पलंग है। है नौजवानों, माँ की कदर करो, बाप का एहतराम करो, बाप का इज्जत करो, माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह खुश रहेगा। माँ बाप को तकलीफ दोगे, माँ बाप को परेशान करोगे। एक साहबी है हज़रत अलक़मा, अब आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी बीवी गई भागती हुई कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर अलक़मा का आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मानजन जानते हो सहाबी कौन होते हैं? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा सितारों के मिसल हैं। कोई वक्त का कुतुब तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी या रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी वो है जो ईमान की हालत में अपनी आंखों से अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, आपने देखा ये अलक़मा लेटा है, पूछा कि इनकी माँ है? माँ है। बोला कि या रसूलल्लाह माँ है। बोला माँ को बुलाओ। नौजवानों गौर करना, ज़रा गौर करो, बस वक्त निकलता चला जा रहा बड़ी तेजी के साथ। माँ है, ये माँ है, बुलाओ। माँ आई, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या ज़ईफ़ा, ये तेरा बेटा अलक़मा कैसा है? कहा कि या रसूल अल्लाह,
मेरा बेटा अलकुमा 5 वक्त आपके पीछे नमाज पढ़ता है, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखता है, कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि ए ज़ईफ़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है, तेरे साथ क्या मामला है तेरे बेटे का। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज़ हूँ, इसलिए कि ये मेरी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं देता, अपनी बीवी की बातों को ज़्यादा तरजीह देता है, मैं इससे नाराज़ हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा, तू अपने बेटे को माफ़ कर दे, तू अपने बेटे को माफ़ कर दे। कुर्बान जाओ। वो ज़ईफ़ा कहती है कि या रसूलल्लाह, दिल पे चोट लगी है, मैं इसे माफ़ नहीं करती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि भाई लकड़ियाँ जमा करो, उसमें आग लगाओ और इसके बेटे अलकुमा को जला दो, ताकि आखिरत की आग, वो तो बड़ा सख्त आग हो, बड़ी सख्त आग। माँ तो माँ होती है ना, माँ तड़प गई कि या रसूलल्लाह, जिस बेटे को मैंने 9 महीना अपने शिकम में रखा है, जिस बेटे को 2 साल तक मैंने अपना खून पिलाया है, उस बेटे को मेरी नज़र के आप सामने आप जलाएंगे? या रसूलल्लाह, आप गवाह हैं, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि देखो अलकुमा के ज़बान पे कलमा जारी हुआ कि नहीं हुआ। हज़रत अलकुमा ने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, पढ़ते हुए इस दुनिया से इंतकाल की। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। इंशाल्लाह जन्नत बनाओगे भाई? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ वक्त निकलता जा रहा है। माँ है, बाप है, उनकी खिदमत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी दुआएं लो, दुआएं लो। लोग कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए, पीर साहब दुआ कीजिए। है अभी असली पीर, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अभी असली पीर हैं कहाँ? ये पीर नहीं है, पेड़ा है। मुरीद को पेड़, इतना पेड़ों को मुरीद कब्रिस्तान चला जाए। भाई सबसे बड़े पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप है, उनसे बोलो दुआ करने के लिए। अपनी माँ से कहो ना दुआ करने के लिए। दुनिया से क्यों कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कीजिए? माँ से कहो, माँ हाथ उठा देगी दुआ के लिए। बाप अगर हाथ उठा देगा दुआ के लिए, जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। अपनी माँ से दुआ कराओ ना, अपने बाप से दुआ कराओ ना। दुनिया से क्या शिकायत करना? तुम ठोकरें खा रहे हो, परेशान हो, मुसीबत में हो, अपने माँ बाप से दुआएं कराओ। अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा, वबा को दूर कर देगा, बला को दूर कर देगा। अल्लाह तेरे घर में रोटी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। और बताने वालों ने, कहने वालों ने कहा है कि अगर कोई औलाद चाहे कि हम आसमान के सितारों को छू लें, तो माँ बाप की दुआएं ले ले। अगर उनके माँ बाप ने दुआएं कर दी तो आसमान के सितारों को भी छू ले। शर्त है कि उसकी माँ दुआ कर दे। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है।
माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है। माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। तो इंशाअल्लाह